वैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने शुरू किया सोशल मीडिया कैंपेन। केंद्र सरकार से मुफ्त टीकाकरण करने की मांग। कहा, महामारी में केंद्र की सरकार ने बदली नीति। विधायक बंधु तिर्की ने सीएम सोरेन को लिखा पत्र। रांची के इटकी आरोग्यशाला में करोड़ों रुपए की एक्सपायरी दवा मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष ने रांची यूनिवर्सिटी में की तालाबंदी। डोरंडा कॉलेज मामले पर रांची विश्वविद्यालय के सामने किया गया विरोध प्रदर्शन। 2 मांगों को लेकर विरोध जता रहे एनएसयूआई सदस्य। गढ़वा में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। विवाद में एक युवक की मौत, कई लोग घायल। मामले की तहकीकात में पुलिस से जुटे। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। वैक्सीन पर आर या पार, क्योंकि अब ये लड़ाई अब सियासी खेमे में अब देखी जा रही है। आपको याद होगा सीएम सोरेन ने पत्र लिखा था पीएम नरेंद्र मोदी को, कहा था कि फ्री वैक्सीन दी जाए। झारखंड क्या पूरे देश में मांग की जा रही है लगातार। लेकिन कांग्रेस ने आज से इस मुहिम को और भी तेज कर दिया। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, फ्री वैक्सीनेशन की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी वैश्विक महामारी में फ्री में वैक्सीन नहीं दी जा रही है। लेकिन वैक्सीन पर जो लगातार सियासत जारी है, पहले देखिए उस पर यह रिपोर्ट, फिर करेंगे आज के दिन चर्चा। वैक्सीन की जिम्मेदारी किसकी? वैक्सीन की लड़ाई सियासत पर आई। मुफ्त टीकाकरण अभियान की मांग। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में वैक्सीनेशन का अभियान जारी है। अभी देश में औसतन हर दिन 20 से 30 लाख के बीच वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। कई राज्य वैक्सीन की किल्लत भी झेल रहे हैं। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। राज्य में सीएम ने खुद पीएम मोदी को पत्र लिखकर फ्री वैक्सीन मांगने की मांग की, जिसको लेकर राज्य में सियासत अब जोरों पर है, जिसमें विपक्ष अब अपना अलग ही तर्क दे रहा है, जबकि पक्ष का अपना सुनिए। पहली बात तो मैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसका, लेकिन आपने पूछा तो मुझे तो आज वास्तव में सुन करके बड़ी आश्चर्य लगा। पर आश्चर्य ताजुब इसलिए हुआ कि जो मुख्यमंत्री खुद कहते थे कि हम फ्री में पूरे राज्य की जनता को 18 प्लस से जितने भी लोग हैं उनको टीका दें। उतना ही नहीं, आप सब लोगों ने अखबारों में भी देखा कि सरकार ने कहा था कि हम ग्लोबल टेंडर करेंगे। भाई, जब सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और ये अचानक क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। देखिए, हमारे राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि यहाँ के नौजवान जो 18 साल से 44 साल के हैं उनको वैक्सीनेशन मुफ्त दिया जाए। वो इसलिए लिखे हैं कि राज्य पर 1100 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा, आर्थिक बोझ पड़ जाएगा, और राज्य की स्थिति उतनी आर्थिक मजबूती नहीं है आज के डेट में। अगर 1100 करोड़ रुपया का वैक्सीनेशन राज्य सरकार को देती है केंद्र सरकार, तो यहाँ पर 1,57,00,000 जो 18 से 44 साल के नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। वहीं अब दूसरी ओर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक नया कैंपेन शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने केंद्र से देशव्यापी मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान चलाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि देश जब से आजाद हुआ है तब से केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी महामारी में फ्री टीका दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा? एक नई पॉलिसी वैक्सीनेशन के लिए जो 108 करोड़ इंडियन को 216 करोड़ डोजेस दिए जाने हैं, तय समय सीमा के अंदर सभी भारतीयों को वैक्सीन सुनिश्चित रूप से दिलाने के लिए हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि नई पॉलिसी लाए और वैक्सीनेशन टोटली फ्री करें, और ये बताएं कि आपके पास क्या नीतियां हैं जो आप इस साल के अंत तक इस कार्यक्रम को, इस अभियान को पूरा कर पाएंगे। जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से
केंद्रीय सरकार की यह नीति रही है कि जितने भी तरह के टीके हों, देश के बड़ों को, छोटों को देना हो, बच्चों को देना हो, केंद्र सरकार मुफ्त का सबको देती है, सभी राज्यों में दिलाती है टीका मुफ्त का। पता नहीं क्यों ये नीति बदली जा रही है वर्तमान में। दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और दुनिया के सभी देश, जो मेरी जानकारी है, हमें जानकारी मिली है कि सभी देश इस नीति का पालन कर रहे हैं। देश भर में अभी तक करीब 22 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते 24 घंटों में ही देश में करीब 24 लाख वैक्सीन की डोज दी गई, जिसका मुख्य कारण वैक्सीन की किल्लत है। कई राज्यों में वैक्सीन नहीं है, ऐसे में 18+ वाली कैटेगरी के लिए टीका लगाना संभव नहीं हो रहा। केंद्र की सरकार के मुताबिक जून में देश में करीब 12 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध होगी। बहरहाल केंद्र और राज्यों की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का हो रहा है, जिन्हें कोरोना का टीका अब तक नहीं लग पाया, और वो भी तब जब हम तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज। तो जिस तरह से आज के दिन हमने जिक्र किया है कि वैक्सीन पर आर पार लगातार सियासत का दौर है जारी। कभी राज्य सरकार का यह कहना कि नहीं, हम नहीं कर सकते वैक्सीनेशन का पूरा काम इस बजट में, इसलिए सीएम सोरेन ने पत्र भी लिखा था पीएम नरेंद्र मोदी को। तो आज के दिन राजीव रंजन कांग्रेस के प्रवक्ता लाइव में बैठे हैं, प्रदीप सिन्हा बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। राजीव रंजन जी, प्रदीप सिन्हा जी, स्वागत है आपका VIP न्यूज में। नमस्कार। राजीव जी, पहले आपके पास आऊंगा सर कि पहले सीएम सोरेन कहते हैं कि 18+ के जो भी लोग हैं उनको सरकार, राज्य सरकार फ्री में वैक्सीन लगवाएगी। ग्लोबल टेंडर पर बातचीत चलती है, फिर अचानक यूटर्न क्यों सर? क्या अचानक ध्यान पड़ा, ओहो हमारा तो बजट गड़बड़ है? नहीं, ये देखिए, चीजों को देखने का अपना अपना तरीका है। राज्य सरकार आज भी अपने वायदे से मुकर नहीं रही। हाँ। सवाल ये बनता है कि जिस देश में केंद्र सरकार की उपेक्षा वाली जो नीति है वो चलती रहे, उस पर लोग आवाज भी नहीं उठाए। अब हमारी बात छोड़ दीजिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से ये पूछ लिया है कि भाई वैक्सीनेशन को लेकर के आपकी नीति क्या है, और बजटीय जो प्रावधान आपने 35,000 करोड़ रुपए किया था, उसमें व्यय कितना हुआ है, और आप जो बांट रहे हैं केंद्र को, जो दाम जो आपने फिक्स किया है, एक देश में जो 1 नेशन 1 टैक्स करने वाले लोग हैं, आज केंद्र सरकार को अगर टीका 150 रुपए में मुहैया हो रहा है, तो वो टीका 400 और 600 रुपए में राज्य सरकारों को क्यों मिल रहा है? इस पर पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगी गई है। और जहां तक प्रश्न है कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का, मैं तो सुन रहा था अभी आपके रिपोर्ट को, बाबूलाल मरांडी जी को आश्चर्य हो रहा था। बाबूलाल मरांडी जी को यह आश्चर्य नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का बजट किया कि हम पूरे देश में टीका सभी को फ्री में देंगे। और जब 3 राज्य का चुनाव आया तो चुनाव में घोषणा कर दी गई कि फ्री में हम टीका बांटेंगे, और उसके बाद राज्य सरकारों को हवाले छोड़ दिया गया। और वो भी टीका को लेकर के इनकी गंभीरता इस बात से दिखाई देती है कि अभी जनवरी में जाकर के इन्होंने ऑर्डर देना शुरू किया है। महज 2 करोड़ डोज का ऑर्डर इन्होंने दिया, और उसके बाद अगर टोटल जानकारी आपको देंगे जो आंकड़े के अनुसार, मैं थोड़ा समय लूंगा लेकिन मैं आपको पूरे तथ्यात्मक तरीके से चीजों को रखूंगा। 140 करोड़ के देश में 29 मई तक 4.41 करोड़ लोगों को ही डबल डोज का टीका मिल पाया है, जो कुल आबादी का 3.2% है। तो इस प्रकार की मंथर गति से अगर टीकाकरण का कार्य चलता रहेगा तो कोविड से लड़ाई का जो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, उस सुरक्षा अभी हासिल कर पाएंगे क्या? ये सवाल बहुत बड़ा है। दूसरा ये सबसे बड़ा सवाल है कि दुनिया के अन्य देश जैसे यूरोप के देशों ने अगस्त महीने में मई फोन आ जा रहा है वापस। ठीक है, प्रदीप जी बताइए सर, जब फंडिंग दी गई, बोला गया कि हम फ्री में टीकाकरण अभियान चलाएंगे केंद्र की तरफ से, अचानक क्यों बोल दिया गया कि राज्य वाले अपने हाल पर रहिए, आप लोग अपनी व्यवस्था करिए, हम देख रहे हैं पूरे देश के लोगों के लिए कैसे व्यवस्था करनी है? कैसे होगा सर?
अब तक पूरे देश में 22 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ है और केंद्र सरकार ने अपनी ओर से मुफ्त ही भेजा है राज्यों और यह आवश्यकता इसलिए पड़ी कि राजीव रंजन जी बैठे हुए हैं, इनके नेता हैं राहुल गांधी जी। 8 अप्रैल को उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि सारा चीज केंद्र अपने हाथों में क्यों रखे, राज्यों को भी अधिकार दिया जाए, राज्य भी प्रोक्योरमेंट करें और राज्य भी अपने स्तर से वैक्सीन लगाएंगे। और अब आता हूं राज्य सरकार की बात पर। ये यूटर्न इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये सरकार अपने फैसलों से पलटने के लिए माहिर और इनको पहले अंदाजा लगाना चाहिए था। इनके वित्त मंत्री को ये आकलन करना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जो घोषणा करने जा रहे हैं, अखबारों की सुर्खियां बनेगी, पीठ थपथपाई जाएंगी मुख्यमंत्री की, जब उन्होंने कहा कि राज्य के टैक्स पेयर्स के पैसा से हम 18+ के 1.57 लाख लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनी, टेलीविजन चैनल पर प्रमुखता से चलाया गया कि देखिए मुख्यमंत्री की हिम्मत। लेकिन अब 15 दिन बीतते बीतते इनको अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं समझता हूं कि गलती का एहसास नहीं हुआ, अब एक समूह तैयार किया है इन लोगों ने। कल केरल के मुख्यमंत्री ने 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि हमको एकजुट होने का समय है, केंद्र पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। अगर केरल के मुख्यमंत्री की मंशा इतनी ही साफ होती तो देश के सभी राज्यों को साथ लेने की कोशिश करते, लेकिन मंशा स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ विरोधी दल के नेता एक साथ आए, केंद्र पर दबाव बनाए फ्री सीट के लिए। और राज्य के मुख्यमंत्री को अब बताना चाहिए, सामने आना चाहिए उनको, अब बताना चाहिए कि जो 15 दिन पहले हमने घोषणा की थी राज्य की जनता के सामने, वो हमने धोखा किया था, झूठ बोला था हमने कि हम आपके टैक्स के पैसे से आपको वैक्सीन लगाएंगे। अखबारों की सुर्खियां हमने बटोर दी, टीवी के हेडलाइंस बना दिए हमने, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमको पश्चाताप हो रहा है, आपसे झूठ बोलना पड़ा। ठीक है, राजेश जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ और मैं प्रदीप जी के जो संदर्भ उन्होंने रखा है मैं उस पर चर्चा करने के लिए मैं इजाजत चाहूंगा, अगर प्रदीप जी इजाजत देंगे। अगर उनका खत्म हो गया हो तभी मैं बोलूंगा। मेरी बात खत्म हो चुकी है, मेरी बात। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये कहा कि राहुल गांधी का संदर्भ लाया। अगर केंद्र सरकार राहुल गांधी के कहने पर चलती तो शायद देश में आज टीकाकरण की इतनी बदतर स्थिति नहीं होती। राहुल गांधी ने कहा था कि इसमें कोरोना की जो दूसरी लहर आने वाली है, सुनामी आने वाली है, तब तो आपने उनकी मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जहां तक विषय है कि ये पल्ला झाड़ने का तरीका जो है ना, ये आप इससे बाहर निकलने का प्रयास करें। 15 अगस्त 2020 में ही आपके प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये कहा कि हमारे पास टीका तैयार है, हम कोरोना से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। जबकि ऑर्डर कब दिया गया टीका कंपनियों को, वो भी 2 करोड़ टीका का आपने जनवरी के महीने में ऑर्डर दिया। उसके बाद 6 अप्रैल को आपके स्वास्थ्य मंत्री जी हर्षवर्धन जी ये कहते हैं कि हमारे पास टीका का पूरा डोज तैयार है, सभी राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान भी तैयार है। जबकि मई महीने में सर्वोच्च न्यायालय आपसे सवाल करता है कि आपका एक्शन प्लान क्या है, नीति क्या है, तब केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं। और 6 अप्रैल को ही आपके जो स्वास्थ्य सचिव है केंद्रीय, वो ये कहते हैं ये कंफ्यूज सरकार जो है कि टीका जिसको लगे वही टीका ले, सबको टीका लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी लहर में हालात बन पड़े, जिस प्रकार से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और जो आपने ही भरोसा दिलाया था कि टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन, इसमें अन्योन्याश्रय संबंध है, ये समझना पड़ेगा। तो जब हम अगर 29 मई तक डबल डोज सिर्फ 4 करोड़ 41 लाख लोगों को ही लगवाने में सफल हुए हैं, आपने ठीक कहा 22 करोड़ लोगों को लगा है, लेकिन फर्स्ट डोज वाले मैं सेग्रीगेट करके आपको बता रहा हूं, तो अगर 3.2% लोगों को ही हम टीका लगवा पाते हैं तो क्या इस मंथर गति से हम 2024 तक जाएंगे? जबकि प्रकाश जावड़ेकर ने समाज के सामने फिर राहुल गांधी जी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो फिर ये जवाब लेकर के आते हैं कि नहीं, 31 दिसंबर तक हम देश के सभी लोगों को टीका लगवाने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि अभी तमाम राज्यों में, एक राज्य नहीं, सिर्फ झारखंड नहीं है, पूरे देश के कई राज्यों में यही स्थिति है कि अभी 1 या 2 बमुश्किल 2 दिन का टीका उपलब्ध है। और जो कंपनियों के द्वारा भरोसा दिलाया जा रहा है, जहां से खुद खरीदारी की बात की जा रही है, वो 10 जून के बाद उपलब्धता सुनिश्चित करवा रहे हैं। तो क्या इस प्रकार की गति से हम अगर
टीकाकरण करवाएंगे तो क्या देश के लोगों के स्वास्थ्य और उसके जान माल के साथ खिलवाड़ करने का काम नहीं कर रहे हैं? और जहां तक प्रश्न है झारखंड के मुख्यमंत्री के वायदे का, तो हम अपने वायदे से नहीं मुकरे हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि हम जीएसटी का शेष आप रिजर्व बैंक से ले लीजिए लोन, हम आपको दे देंगे पैसा। आज तक दिया क्या? जो अन्य मद में हमारे 70,000 करोड़ रुपए बकाया है झारखंड के, वो तो आपने दिया नहीं, लेकिन डीवीसी के बिजली के बिल की कटौती आपने एडवांस में कर ली। तो ये दोयम दर्जे का काम जो है ना, ये झूठ बोलने वाले लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आज भी तैयार हैं 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को टीका लगवाने के लिए, लेकिन ये हमारा मांग करना हमारा अधिकार है केंद्र सरकार से। अब केंद्र सरकार के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो ये माने या ना माने। लेकिन अभी अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को कि मामला हमारे संज्ञान में है, हम बात करेंगे इस पर। तो आगे आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। ठीक है, चलिए राकेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं, प्रदीप सिन्हा जी, आज सुबह से 2 से 3 डिबेट हो गई, सभी ने यही जिक्र किया विपक्ष के लोगों ने कि राहुल गांधी ने पहले कहा था कि कोरोना की लहर सुनामी में तब्दील होगी, हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। बार बार ये कहते हैं आप लोग कि विपक्ष को इस समय मिलकर लड़ना चाहिए, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो सर उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। अगर विचार किया गया होता तो शायद कुछ और होती तस्वीरें। वैल्यू आपको बता रहा हूं मैं, जब इन्होंने कहा कि 3 स्टेज के ट्रायल नहीं हुए हैं इसलिए वैक्सीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शशि थरूर, आनंद शर्मा, अखिलेश यादव की पार्टी के न जाने कितने सांसदों ने और एमएलसी ने यह कहा कि नपुंसक कर देने वाली टीका है, जान चली जाएगी, लेना नहीं है, ये बीजेपी का वैक्सीन है। तो ये जो दुष्प्रचार किया ना, और अब जाकर जब कोरोना की सेकेंड वेव आई तो सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों जो छत्तीसगढ़, राजस्थान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर किया कि हमें कोवैक्सीन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी हम अपने राज्य में लगने भी नहीं देंगे। अब यही राज्य सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है कि वैक्सीन लाओ, इसी से जान बचने वाली। तो इनको तो पहले सोचना चाहिए ना कि ये दुष्प्रचार हम लोगों ने क्यों किया। और आज झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव जी को पता होगा कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। शहरों के सेंटर्स में वैक्सीन उपलब्ध न कराकर राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि गांव में हम वैक्सीन उपलब्ध कराएं लोगों। अब स्थिति यह है कि गांव के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ नहीं रहे, और जो लोग स्वास्थ्य कर्मी वहां जा रहे हैं उनके साथ मार पिटाई की वारदात। कल तोरपा में एक सहिया कर्मी जो गई थी उस पर टांगी से आक्रमण करने की कोशिश की। आप समझ सकते हैं जिन लोगों ने भ्रम फैलाया वो लोग आज वैक्सीन की दुहाई दे रहे हैं। इनको तो शर्म आना चाहिए कि किस मुंह से हम लोगों ने वैक्सीन पर प्रश्न खड़े किए, अपने वैज्ञानिकों पर प्रश्न खड़ा किए। और आज इन लोगों को सबसे ज्यादा जब जान बचाने की जब नौबत आई तो वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन देंगे। अब 22 करोड़ जब अभी तक पूरे देश में लगा है तो निश्चित रूप से 130-35 करोड़ की जनसंख्या है, रातों रात वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। उसका टाइम फ्रेम होगा और सुप्रीम कोर्ट में टाइम फ्रेम हम अपना देंगे। और जो पॉलिसी की बात कही राजीव जी ने कि हमारी पॉलिसी क्या है, मैं इनको बताऊं कि हमारा पॉलिसी कोई भेदभाव करने का कभी नहीं रहा और ना वीआईपी कल्चर को पोषित करने का रहा। जब वैक्सीनेशन शुरू हुई तो हम लोगों ने फ्रंटलाइन वर्कर्स से और जिन लोगों ने स्वास्थ्य कर्मी अग्रिम मोर्चा पर थे, पुलिसकर्मी थे, उनसे वैक्सीनेशन शुरू की। जो लोग हाई रिस्क जोन में थे, ज्यादा उम्र वाले लोग, उनको दिया। फिर 45 प्लस में जो लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे उनको दिया, और फिर जाकर 18 to 45 को शुरू किया कि उस तबके को भी वैक्सीन मिल जाए। तो एक टाइम प्लान के हिसाब से चलना होगा और भरोसा रखना होगा कि जो टाइम फ्रेम दिया जाएगा कोर्ट में, कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, उसके अनुसार हम चलेंगे। अब झारखंड ही सिर्फ एक राज्य नहीं है जहां की आबादी 3.25 करोड़ हो। अब मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रोजाना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि नहीं जी कुछ नहीं, हमारे पास तो बस 2 दिन के टीका बचे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 दिन के बाद मिलने वाली नहीं। आज ही शाम को रांची एयरपोर्ट पर 2.5 लाख वैक्सीन आई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को धीरज रखने की भी आवश्यकता है। और खासकर मैं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो इन्हीं के पार्टी से आते हैं उनका एक वक्तव्य याद दिला के अपनी बात समाप्त करता हूँ। इन्होंने कहा था जब वैक्सीन लॉन्च हुआ था, इन्होंने कहा कि हम कोई प्रयोगशाला के चूहे नहीं है कि हम पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाए। और आज सबसे ज्यादा जान बचाने की चिंता इन्हीं लोगों को पड़ी हुई। बोलिए, जिस तरह से वैक्सीन पर सियासत ये की जा रही है राजीव जी, मौजूदा समय में हालात देखिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे सबको वैक्सीन लगे जल्दी से जल्दी,
कैसे इंतजाम हो। कौन कर रहा है ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं। आप प्रदीप जी बोल रहे थे तो उनको सिर्फ 3 राज्य की याद आई, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इनको दूसरे राज्यों की याद नहीं आई, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र भी है, बंगाल भी है, केरल का भी मैंने जिक्र किया। केरल के मुख्यमंत्री ने 11 राज्यों के सीएम, मैंने इसका भी जिक्र किया, लेकिन नजरिया जैसा रहेगा ना तो सही दिखाई बाकी चीजें आपको सुनाई दी। बात झारखंड या पूरे देश की अभी 45 वर्ष के कम उम्र के लोगों की बात कर रहे थे, तो 62 करोड़ आबादी है साहब। 29 मई तक मात्र 1 करोड़ 67 लाख लोगों को टीका लग पाया है। इस प्रकार से अगर टीका लगेगा तो 2024 के मई तक आपका एक्शन प्लान है ना, चिंता करना। देखिए राजीव जी, प्रदीप जी, राजीव जी, प्रदीप जी, हम लगा देंगे। राजीव जी, प्रदीप जी, अंदर जो हम एक्शन प्लान देंगे हम उस पर काम करेंगे। राजीव जी, कर लीजिए कि आप राजीव जी सुनिए। प्रदीप जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए दिन भर तो ये सियासत होती रहती है, शाम को जब हम ये चर्चा लेकर बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ समाधान निकले। हम ये चाहते हैं कि झारखंड की जनता को वैक्सीन जल्द से जल्द कैसे मिल सकेगा, इसके लिए क्या राजीव जी आप केंद्र के ही भरोसे हैं या फिर आगे की कोई रणनीतियां तैयार की हैं आप लोगों ने? सारी चीज जो है वो केंद्र सरकार की नीति और उसके निर्देश पर ही निर्भर करता है। राज्य कोई स्वायत्त शासन प्रणाली पर नहीं चलता है, हम संघीय शासन व्यवस्था के तहत चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। केंद्र सरकार की जो दिशा निर्देश होगी हम आज तक उसको अक्षरशः पालन करते आए हैं, लेकिन समय असमय पर अलग अलग जो बयान आते रहे केंद्र सरकार के। आप भाई पहले आपने कह दिया कि बजट में हमने 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अब देश की जनता और राज्य की जनता जानना चाहती है कि उन 35,000 करोड़ रुपए का आपने किया क्या। आपने कहा था ना कि टीके के मद में हमने 35,000 करोड़ रुपया किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज की जानकारी आपसे मांगी है सॉलिसिटर जनरल से। ये कांग्रेस पार्टी या राजीव रंजन आपसे जानकारी नहीं मांग रहा है। चलिए प्रदीप जी बताइए कैसे संभव हो पाएगा वैक्सीनेशन का जो दौर चल रहा है सर, एक तो इतना स्लो, ऊपर से वैक्सीन की किल्लत। देखिए 35,000 करोड़ बजट की जो बात हो रही है ये तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन के लिए रखा गया है और हम उसी से राज्यों को अब तक जो कोटा देते आए हैं उसी राशि से खर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि राज्यों का भी तो कोई हेल्थ बजट होगा ना। ये जो घोषणा कर दिया था मुख्यमंत्री ने, किसके भरोसे किया था? प्रधानमंत्री के भरोसे। जब शाबाशी मिलने लगी तो क्या प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द भी निकले आभार के कि अब तक जो 50 लाख वैक्सीन राज्यों को मिले हैं उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। रोजाना आकर प्रधानमंत्री पर प्रश्न खड़े करना, लेकिन जब स्वयं की जरूरत हो तो फेडरल कोऑपरेटिविज्म की बात कर। नहीं तो प्रधानमंत्री कोई भगवान है क्या कि हम उसको प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते उसके खिलाफ, उनसे हम नहीं पूछ सकते। लेकिन जब अपनी राजकोष से पैसे निकलने की बात आ गई तो हम 1100 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे जी? ये तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक गिरोह है मुख्यमंत्रियों का। कहां से लाएंगे का प्रश्न नहीं है, हम अपने अधिकार के तहत उनसे मांग कर सकते हैं कि नहीं। अभी आपने कहा, मैं आपको चलिए ठीक है राजीव जी, प्रदीप जी वक्त कम है आज के दिन, लेकिन अभी ये जो सियासत लगातार जारी है वैक्सीन पर सर, मैं यही चाहूंगा कि मिलजुल कर इस पर बातचीत की जाए, जल्दी समाधान हो, क्योंकि आम जनता इंतजार कर रही है वैक्सीन का। आम जनता आगे मौत को गले लगाना नहीं चाहती, वो बचना चाहती है कोरोना से, वो इस सियासत में नहीं पड़ना चाहती। प्रदीप जी, राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन, प्रदीप सिन्हा आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार सियासत का दौर जारी, इसलिए आज के दिन हमने जिक्र किया वैक्सीन पर आर या पार। आर पार का दौर इसीलिए क्योंकि कांग्रेस सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही है। कैंपेन किस लिए? कि कैसे केंद्र से यह कहा जाए, कैसे मनवाया जाए कि आप पूरे देश में फ्री में टीकाकरण अभियान चलाइए। लेकिन केंद्र क्या इस पर मानेगा और यह सियासत कब तक रहेगी जारी, देखने वाला विषय देखते रहिए।